जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन कई बार हमें इंटरव्यूज में देखने को मिलता है। इंटरव्यूअर सिंपली हमें एक स्ट्रिंग दे देता है सेपरेटेड बाय एनी कैरेक्टर और हमसे बोलता है कि हमें इस स्ट्रिंग का यूज करके एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट फॉर्म करना है और जो भी स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू होनी चाहिए, ना कि एज अ की। सो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं जिसमें मैं इस स्ट्रिंग को सेव कर लेता हूं। अब यहां पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब मुझे इस स्ट्रिंग पे लूप चलाना है, बट उसके लिए मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा एरे ऑफ कैरेक्टर्स में। उसके लिए मैं एरे के इनबिल्ट मेथड स्प्लिट का यूज करूंगा। स्प्लिट सिंपली स्ट्रिंग को ब्रेक करके एरे में कन्वर्ट करता है और जो भी स्ट्रिंग हम पास करते हैं स्प्लिट फंक्शन में, उसी स्ट्रिंग से हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग ब्रेक होती है। सो यहां पे मैं डॉट पास कर देता हूं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखोगे मुझे एरे ऑफ कैरेक्टर्स मिल गए हैं। अब यहां पे मैं एक रिवर्स लूप चलाना चाहता हूं सो दैट मैं सबसे पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं जिसमें जो मैं की सेट करना चाहता हूं वो मैं डी को करना चाहता हूं और इसकी वैल्यू में ई को करना चाहता हूं सो दैट जब नेक्स्ट इटरेशन चले तो मुझे सी मिले और मैं एक और ब्रांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं जिसमें मैं की सी को सेट करूं और सी की वैल्यू में प्रीवियसली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को सेट करूं। सो ये करने के लिए हम रेड्यूस फंक्शन के एक दूसरे वर्जन का यूज करेंगे जिसका नाम है रेड्यूस राइट। जैसे रेड्यूस फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है, रेड्यूस राइट सिंपली एरे के लास्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है। चलिए इस रेड्यूस राइट फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। हमें सिंपली एक कॉलबैक फंक्शन पास करना है और एज एन आर्ग्यूमेंट हमें एक्यूमुलेटर और नेक्स्ट वैल्यू देखने को मिलेगी। अब रेड्यूस फंक्शन की जो खास बात होती है वो ये कि अगर हम रेड्यूस फंक्शन में कोई एक्यूमुलेटर पास नहीं करते हैं तो जो डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर होता है वो एरे की फर्स्ट वैल्यू होती है। अब हमारे केस में एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो है ई। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेवरेज करके अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं इस फंक्शन से सिंपली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा और इसमें डायनेमिकली एक की सेट करूंगा जो होगी मेरी नेक्स्ट वैल्यू, जो कि है डी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और इस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी एक्यूमुलेटर की। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखोगे मुझे डिजायर्ड आउटपुट देखने को मिल जा रहा है।